Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज। दोस्तों आज लेकर आए नया क्लास जहाँ पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो फटाफट क्या करिए, सब लोग क्लास में आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो और सब लोग जल्दी सेशन को लाइक कर दो। और दोस्तों सभी गुड इवनिंग आई लव यू। जल्दी करिए, जल्दी सब क्लास में आ जाए, क्लास को जो है स्टार्ट किया जाए क्योंकि आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक मोटिवेशन साथ जो आपको परिणाम बनाएगा, तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपने जहन में उतार लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। मंजिल मिले या न मिले, मंजिल मिले या न मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी न करें दोस्तों ये तो गलत बात है। तो मंजिल मिले या ना मिले क्या है, ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम लोगों को अपना कार्य, अपना प्रयास, अपना अथक परिश्रम करना होगा, तभी जो है हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसी मोटिवेशन से क्लास को स्टार्ट कर सबको जल्दी क्लास में जाए, तो क्लास को जो है स्टार्ट किया जाए क्योंकि आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जिस टॉपिक का नाम है विद्युत धारावाही चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय बल। मतलब विद्युत धारावाही चालक पर कैसे चुंबकीय बल F का मान निकालते हैं वो हम लोग नियम पढ़ेंगे। उसमें भी दोस्तों 2 नियम पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार 2 नंबर का या 3 नंबर का पूछ लेता है। तो फटाफट क्या करिए, सब लोग हेडिंग बना लीजिए जल्दी से। विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम। हेडिंग करना है दोस्तों आपको, विद्युत धारावाही ठीक है, विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, ठीक है। चुंबकीय बल क्या दोस्तों निकालेंगे, दिशा निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे, ध्यान रखना। तो चुंबकीय बल की जो है, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम, दिशा ज्ञात करने के नियम, दिशा ज्ञात करने के नियम। ठीक है दोस्तों, ये हेडिंग करना है आपको कि विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम। विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम। तो इसमें लिखना है दोस्तों, इसमें आपको लिखना है कि विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम निम्नलिखित है। मतलब कह सकते हो आप सरकारी लाइन। ठीक है, तो इसमें नोट करना है कि विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम निम्नलिखित हैं। तो इसमें दोस्तों 2 नियम पढ़ेंगे, ध्यान रखना। तो पहले उन दोनों नियम को हम बता दे रहे हैं, बाकी फिर बारी बारी से जो है लिख पाएंगे। तो पहले दोस्तों जो पहला नियम नाम है, एग्जाम में बहुत बार ये पहला वाला पूछ चुका है, ध्यान रखना, जिसका नाम है दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो लिखना है फ्लेमिंग, सबसे ज़्यादा कक्षा 10 में पूछता है ये, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो लिखना है क्या, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, एक तो ये हो जाएगा। अगर दूसरे की हम लोग बात करें दोस्तों, तो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे दाएं हाथ की हथेली का नियम। दूसरा पढ़ेंगे दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम, पढ़ने वाले। तो कहने का मतलब 2 चीज़ें पढ़ेंगे, ध्यान रखना। पहले तो मान लो बल की दिशा ज्ञात करना है, उसके 2 नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने कहा हेडिंग का नाम विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम। हमने कहा इसमें आपको लिख लेना है सरकारी लाइन, विद्युत धारावाही चालक पर
चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम क्या है दोस्तों, निम्नलिखित हैं। 2 नियम पढ़ेंगे। पहला नियम का नाम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दूसरा दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो फटाफट इतना नोट कर लीजिए, फिर जो है इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, पहले इतना क्या करिए दोस्तों, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक का नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हो गया होगा सभी का। नहीं कर पाए हैं तो जल्दी से लिख लीजिए। चलिए हो गया। तो हमने कहा विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम क्या है, निम्नलिखित। 2 नियम पढ़ने वाले हैं। पहला फ्लेमिंग का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, दूसरा दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो दोस्तों अब आपको पहला वाला हेडिंग कर लेना है। ठीक है, तो इसको हटा रहे हैं। तो आपको पहला वाला हेडिंग बनाना है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो दोस्तों इसको हटा रहे हैं, ये भी हटा दे रहे हैं, और आपको पहला वाला हेडिंग कर लेना है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, ये हेडिंग आपको कर लेना है। तो चलिए पहला हेडिंग बना लीजिए, पहला वाला पॉइंट करके, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये आपको हेडिंग करना है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, ये हेडिंग करना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इंग्लिश लिख लो, फ्लेमिंग, तो लिखना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, ये आपको हेडिंग बना लेना है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आप कहोगे सर जिसको कैसे समझोगे, इसको समझना बहुत ही आसान है। वो कैसे, तो पहले आप लोग ये हेडिंग बनाइए, फिर मैं आपको इसको बताता हूँ जादुई तरीके कैसे आप याद करोगे। बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बात ध्यान रखना। तो हो गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब देखो समझोगे कैसे, पहले इसको समझ लो, बाकी लिखवा देंगे। देखो जब हम अपने बाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार करें, ऐसे दिख रहा होगा ना, ऐसे, तो ये आपका जो है पहली उंगली है दोस्तों, और ये आपका दूसरी है, और जब ये अंगूठा है, ध्यान समझना। हमने कहा जब हमने बाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं, कैसे, इस प्रकार जब करते हैं तो जो पहली उंगली है, ये जो बाएं हाथ की ये पहली उंगली है, जिसको हम लोग कहते हैं तर्जनी, ये पहली उंगली दोस्तों बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बी की दिशा को बताता है। और ये जो मध्यमा है ना, ये दूसरी आपको दिख रहा है, ये वाला उंगली, ये मध्यमा, ये दोस्तों आपको बताएगा जो है विद्युत धारा की दिशा। तो अंगूठा जिस दिशा में होता है ना, अंगूठा, यही वाला दिशा जो क्या होता है, यही चुंबकीय बल की दिशा होती है। मतलब कहने का मतलब हम कहेंगे इस नियम अनुसार, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार, जब हमने बाएं हाथ के अंगूठे और पास की 2 उंगलियों को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि ये एक दूसरे पर लंबवत हो, क्या दोस्तों, एक दूसरे पर लंबवत हो, तो इस स्थिति में जो पहली उंगली है तर्जनी है, ये पहली उंगली ये बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बी की दिशा को, और दूसरी उंगली जो है मध्यमा, ये बताएगी दोस्तों किसको, ये धारा की दिशा को बताएगी। तो ये जो अंगूठा है, इस दिशा में दोस्तों क्या होगा, बल, फोर्स काम करेगा, बल लगेगा, ध्यान रखना। इस दिशा में क्या होता है, बल काम करेगा, ये बात ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब ऐसे FBI। ठीक है, इसका एक तरीका और याद कर सकते हो, फादर ब्रदर इंडिया। F मतलब फोर्स, B मतलब चुंबकीय, और I मतलब क्या, इंडिया मतलब यहाँ पर I का मतलब धारा से। तो फादर ब्रदर इंडिया, FBI। F, ये F हो गया, B हो गया, I हो गया। ठीक है, मतलब बल की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, ये आपका हो जाएगा ये वाला उंगली, और ये जो उंगली है ये आपका B मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का व्यक्त करता है।
तो ये आप जो है हेडिंग कर लीजिए। और दोस्तों करना क्या है, अब इसमें जो है आपको डायग्राम ऐसा स्क्रीन पर दिख रहा होगा, साइड में आपको डायग्राम दिखेगा कुछ इस प्रकार जैसे हमने बनाया था वैसे ही डायग्राम बनेगा, तो वो डायग्राम आप बना लेंगे। ठीक है, आपको इधर साइड में डायग्राम दिख जाएगा, बाकी हम इधर लिख रहे हैं हिंदी, तो लिख लेना है। तो लिखेंगे इस नियम अनुसार, इस नियम अनुसार, इस नियम अनुसार, नियम अनुसार। ठीक है, बाकी आपको डायग्राम दिख रहा होगा साइड में, लिख लीजिए। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे व पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये परस्पर एक दूसरे पर लंबवत हो। एक दूसरे पर क्या हो दोस्तों, लंबवत हो। तो पहली अंगुली चाहे तो कोष्ठक में लिख दीजिएगा तर्जनी, कोष्ठक में तर्जनी। ठीक है, पहली उंगली तर्जनी क्या होता है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, बी की दिशा। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, पहले इतना लिख लीजिए, फिर इसके आगे लिखते हैं। तो आपको दोस्तों साइड में जो है इसका डायग्राम दिख रहा होगा, बगल में इसका आपको डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है तो बना लेना। बाकी जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ये आपको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ तक आप पहले लिख लीजिए, पहली उंगली कोष्ठक में तर्जनी, फिर इसके आगे लिख देते हैं पूरा का पूरा, फिर इसके आगे दोस्तों क्या करते हैं, लिख देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। इस नियम अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे व पास वाली उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि परस्पर एक दूसरे के वहां लंबवत हो, तो पहली उंगली। बाकी डायग्राम आप देख पा रहे हैं, चुंबकीय बल मतलब चालक पर बल जो है आपको दिख रहा होगा, और चुंबकीय क्षेत्र भी दिख रहा होगा, और आई आपको धारा जो है डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक कर लिए। यहाँ तक का हिंदी लिख लीजिए, फिर इसके आगे का हिंदी लिखते हैं। ठीक है, बाकी आपको साइड में जो है डायग्राम दिख रहा होगा। तो दोस्तों अब इसको हटा रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो है हटा दे रहे हैं। ठीक है, ये वाला दोस्तों अब हटा रहे हैं, हटा दीजिए। चलिए, आप लिख चुके होंगे कि इसने अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे व पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये परस्पर एक दूसरे के क्या लंबवत हों, तो पहली उंगली। ठीक है, तो क्या लिखना है, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र, पहली उंगली लिखे होंगे, उसके आगे चुंबकीय क्षेत्र, क्वेश्चन में लिखना है बी की दिशा तथा मध्यमा अंगुली या बीच वाली उंगली विद्युत धारा आई की दिशा में हो तो अंगूठा चालक पर लगने
चालक पर लगने वाला बल की दिशा या लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा ठीक है। तो यहाँ तक लिख लीजिए, प्रदर्शित करेगा। तो कहने का मतलब दोस्तों ये, आपको डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पर, हमने बताया था कि जैसे ही हम लोग अपना जो है उंगली ऐसे करते हैं, ऐसे का मतलब ये कि ये आपका जो पहली उंगली ये बताएगा किसको, बी की दिशा को बताएगा, बी की दिशा को। और जो मध्यमा है, मध्यमा धारा की दिशा। और जो दोस्तों ये अंगूठा है ना, अंगूठा है इसके ऊपर ऐसे की ओर, ऐसा दोस्तों एफ मतलब फोर्स, बल की दिशा में ये काम करेगा, मतलब बल की दिशा को व्यक्त करेगा। डायग्राम बना लीजिए और साथ में ये हिंदी भी पूरा लिख लीजिए। इतना काम दोस्तों कर लीजिए आप लोग, बल की दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो एक बार फिर समझा दे रहे हैं। देखिए, हमने कहा फ्लेमिंग के नियम अनुसार ये है कि अगर हम लोग अपने बाएं हाथ के अंगूठे और पास की दो उंगली इस प्रकार रखें कि ये जो पहली उंगली है ये किसको बताया, वी को बताया, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र की, और ये जो है धारा की दिशा को। तो ये अंगूठा दोस्तों, अंगूठा जो है एफ फोर्स की दिशा को व्यक्त करता है। किसको दोस्तों, फोर्स की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए और डायग्राम भी जल्दी से बना लीजिए आप लोग। चलिए, इतना हो गया होगा दोस्तों। अब ये जो है हटा दे रहे हैं हिंदी और डायग्राम भी हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम लोग दूसरा नियम। क्या करें दोस्तों, दूसरा नियम पढ़ेंगे। ये पहला नियम जो है हो गया है, अब पढ़ेंगे दूसरा वाला नियम। दोस्तों अब जो है आपको हेडिंग कर लेना दूसरा वाला नियम। ठीक है, तो दूसरा नियम हेडिंग कर लीजिए, जो कि हमने बताया था दाईं हाथ की हथेली की नियम। तो हेडिंग करना दूसरा वाला, दाएं हाथ की हथेली का नियम। हाथ की हथेली का नियम, हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम, ये वाला हेडिंग कर लेना है। ठीक है, दाएं हाथ की हथेली का नियम, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, ये हेडिंग बना लीजिए आप लोग, राइट हैंड पाम रूल। चलिए, अब इसको भी समझाते हैं। जैसे हमने पहले फ्लेमिंग का समझाया, अब इसको भी समझाएंगे। ठीक है, तो ये क्या दोस्तों, राइट हैंड पाम रूल है, इसका मतलब दाएं हाथ की हथेली का नियम है। तो फटाफट पहले ये हेडिंग करिए, राइट हैंड पाम रूल, फिर इसके बाद बताते हैं इसको। ठीक है, फिर इसके बाद जो है इसको बता देते हैं। हो गया होगा दोस्तों, इतना कर चुके हैं आप लोग। अगर इतना कर लिए तो इसको समझना बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ता हो। कैसे बताते हैं, जैसे देखो ये इस प्रकार से, ऐसे कुछ प्रकार, ऐसे जैसे मारते हो ऐसे करके। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे तो हम कहेंगे इस नियम अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को, हथेली मतलब अंगूठे, और जो फैली हुई उंगलियां हैं इस प्रकार करेंगी, ये एक दूसरे पर परस्पर क्या हो, लंबवत हो। उंगलियां और अंगूठा क्या हो दोस्तों, एक दूसरे पर लंबवत हो। तो जो उंगली है, ये जो उंगली है ये दोस्तों बताएगा बी की दिशा को। किसको, बी मतलब चुंबकीय दिशा को। और ये जो अंगूठा है ये विद्युत धारा की दिशा में हो। किसकी दिशा में, विद्युत धारा की दिशा, आई की दिशा में।
ये आपका बी की दिशा में होगा, इस वाली दिशा जो है ये आपको किस में रहेगा, बी की दिशा में, और अंगूठा जो है दोस्तों किसकी दिशा में रहेगा, आई धारा की दिशा में। तो जिधर ऐसे मारते हो, ऐसे ऐसे मारते हो ना, जैसे देखो ऐसे मार दो, इसके बाहर इसके लंबवत क्या होगा, एफ फोर्स की दिशा में बल जो है काम करेगा। मतलब जब हमने दाएं हाथ के इस प्रकार या इस नियम के अनुसार दाएं हाथ के हथेली को इस प्रकार करेगी या इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां और अंगूठे परस्पर लंबवत हों, तो इस स्थिति में अंगुलियां चुंबकीय की दिशा ये बी की दिशा में होंगी, और जो अंगूठा है धारा आई की दिशा में हो, तो हथेली के लंबवत जो दोस्तों जो विद्युत बल है, चुंबकीय बल है, एफ की दिशा जो है प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये क्या करिए, ये हेडिंग आप लोग जल्दी से कर लीजिए। तो इसमें अब दोस्तों आपको इसका जो डायग्राम है आपको स्क्रीन पर जो है दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा डायग्राम, उसको आपको स्क्रीनशॉट कर लेना। अगर आपको मन करे आप बना सकते हैं, आपको टाइम हम देंगे। बाकी जो है इधर हम हिंदी लिख रहे हैं, तो लिखेंगे दोस्तों इसमें इस नियम अनुसार इस नियम अनुसार ठीक है, यदि हम अपने ठीक है दाएं हाथ का पूरा पंजा दाएं हाथ का पूरा पंजा फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगूठा धारा की दिशा में, विद्युत धारा आई की दिशा में हो ठीक है, तथा फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में हो, बी की दिशा में हो, इतना लिखिए। फिर ऊपर जो मिटा के लिखते हैं, बी की दिशा में हो तो ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए कि बी की दिशा में हो तो। बाकी आपको स्क्रीन पर दोस्तों डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम आपको बढ़िया से इसी तरह से बना लेना है। तो हमने कहा अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में हो तो डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम आपको बढ़िया से बना लेना है। बाकी यहाँ पर जो हिंदी लिखे वो आपको लिखना है कि इस नियमानुसार यदि हम अपने दाएं हाथ का पूरा पंजा फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगूठा धारा आई की दिशा में हो तथा फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में हो, तो जो है चालक पर लगने वाला बल एफ की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगा। ऊपर लिख दे रहे हैं, ऊपर का हो गया होगा, ये हेडिंग तो हो गया होगा ना, इसको हटा दे रहे हैं, इतना हटा दे रहे हैं, इसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहीं लिख दे रहे हैं। इसके आगे यहाँ से हो तो यहाँ पर लिखना है ऊपर। ठीक है, हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में हो तो चालक पर लगने वाला बल कोष्टक में एफ ठीक है, हथेली के लंबवत, अगर इधर नहीं लिखे यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, बल एफ हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगा, हथेली के लंबवत बाहर की ओर
बाहर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा, लिख लीजिए, बाहर की ओर होगा। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। तो हमने कहा इस नियमानुसार यदि हम अपने दाएं हाथ का पूरा पंजा फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगूठा जो है धारा आई की दिशा में हो तो तथा फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में हो, तो जो चालक पर लगने वाला बल है दोस्तों वो कहाँ, एफ हथेली के लंबवत बाहर की ओर, मतलब इसके जो है ऐसे बाहर की ओर क्या होगा, इसके बाहर की ओर ऐसे, इसके बाहर की ओर क्या होगा, एफ होगा, मतलब फोर्स जो है काम करेगा। डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम आपको अच्छे से बना लेना, बाकी ये हिंदी पूरा नोट कर लीजिए, आप लोग बढ़िया से लिख लीजिए। ठीक है, तो इस नियमानुसार यदि हम दाएं हाथ का पूरा पंजा फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगूठा धारा आई की दिशा में हो तथा फैली उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में हो, तो चालक पर लगने वाला बल दोस्तों एफ हथेली की लंबवत बाहर की ओर होगा, मतलब ये हथेली हो गई, इसके जस्ट बाहर ऐसे लंबवत की ओर कौन होगा, एफ की दिशा, फोर्स की दिशा होगी। ठीक है, तो ये जल्दी कर लीजिए और ये डायग्राम भी जल्दी से आप बना लीजिए। ठीक है, ये डायग्राम भी आप लोग बना लीजिए। चलिए, हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों, हमने दो नियम आपको पढ़ा है। पहला नियम ये था कि फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम, तो हमने कहा ऐसे याद रखना, एफ बी आई फोर्स, और बी मतलब आपका चुंबकीय क्षेत्र, और आई मतलब धारा। ठीक है, दूसरा हमने ये कहा कि बाएं हाथ के हथेली में याद रखना आपको, दाएं हाथ के हथेली में ये कि मान लो ये आपका उंगली है और ये अंगूठा है, ये आपको आई की दिशा बताएगा और ये बी की दिशा बताएगा, इसके बाहर एफ की दिशा को व्यक्त करो, जो कि हमने यहाँ पर पूरा लिखा, उसका डायग्राम में आपको बताया। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, बाकी अपने सभी दोस्तों जरूर शेयर करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और सब लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और बढ़िया कंटेंट बना सकें। बाकी आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए और सभी गुड नाइट। और बाकी मिलते हैं दोस्तों नए क्लास में, नए एपिसोड में और नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार और जय हिंद।